ये आपकी चाय। थैंक यू जी। अदिति, तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई है तो गौतम को दुकान भेजी लाने के लिए। 10 मिनट रुकना, बना दूंगी मैं। ठीक है। भाभी, ये जो आपके हाथों में रिंग है दिखाना मुझे। रिंग? हाँ दिखाओ ना। वाह भैया, ये रिंग कितनी प्यारी है ना। वाह, ये भाभी ज्यादा ना मेरे हाथों में अच्छी लग रही है रिंग। भैया मैं इसे रख लूं और मैं ना जा रही इसको अपनी फ्रेंड्स के पास दिखाने, ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, कुछ टाइम पहन करके वापस दे देना। कुछ दिन? अब ये रिंग मेरे पास आ गई है तो ये वापस नहीं जाने वाली भाभी के पास, ठीक है? मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के पास दिखाने। वाह, कितनी प्यारी रिंग है। मेरी मम्मी ने मुझे रिंग गिफ्ट किया था। वो बचपन से ही ऐसी है, कोई भी अच्छी चीज देखती है ना उसे बस चाहिए होती है। कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। ओके? यार आज शाम को ना पनीर की सब्जी बनाओ, खाने का बड़ा मन कर रहा है। पालक पनीर या मटर पनीर? पनीर कोफ्ता बना दो। भाभी, ये पर्स किसका है? मेरा है। कब लिया आपने? 2 दिन हो गए। 2 दिन हुए? कितना प्यारा पर्स है ना, आपने मुझे बताया भी नहीं। खैर, ये पर्स ना अब मैं ले रही हूँ और देखो मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। अब ये पर्स ना मेरा, ठीक है? और हाँ प्लीज उम्मीद मत रखना कि मैं आपको ये पर्स वापस लौटाऊंगी। जो चीज मेरी है वो चीज अब मेरी है, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, मैं शाम को आती हूँ। ये पर्स तुम मुझे गिफ्ट दिए थे। पता। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें इससे अच्छा पर्स दिलवा दूंगा। मेरे इयररिंग्स कहाँ हैं? कहाँ रख दिया मैंने? भाभी, भाभी! हाँ दीदी। हाँ, आपने मेरी कहीं इयररिंग्स देखी है क्या? मैंने कहाँ रख दिया मुझे पता। क्या हुआ? आपने ये जो इयररिंग्स पहनी है कहाँ से लिया आपने? तुम्हारे ड्रॉअर से लिया। मेरे ड्रॉअर से? हाँ। किससे पूछ के? क्या मतलब? मैंने पूछा किससे पूछ के। हाँ, आपको पता है ना कि मेरा कोई सामान छुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। हाँ, आपको जब पता है उसके बावजूद आप ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? ऐसा काम क्यों करती हैं? देख रही है ना कि मैं रेडी हो रखी थी बाहर जाने के लिए, मुझे मंदिर जाना था, मेरी इयररिंग्स नहीं मिल रही थी और आप यहाँ पे पहन के बैठी हुई हैं। अरे आपके पास कोई मैनर्स नहीं है क्या? किसी की चीज लेने से पहले पहले पूछते हैं। आपके मायके में आपकी भाभी ऐसी करती है क्या आपके साथ? बोलिए, आपके मायके में सब चलता होगा, यहाँ पे नहीं, समझिए आप? आइंदा से ना ऐसा काम बिल्कुल मत करना। आपको पता है मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया? हाँ, इस ड्रेस के साथ ना कोई इयररिंग्स मैच तक नहीं कर रही है, यही मैच करती है और आप इसको पहन के बैठी हुई हैं। आपके पास इयररिंग्स नहीं है क्या अपनी? अरे आपको भैया इतनी सारी इयररिंग्स लाके देते तो हैं, कम पड़ गया है क्या? अगर कम पड़ गया ना तो जाके खरीद लीजिए, मगर मेरे सामान को ना हाथ मत लगाना, समझिए आप? बेशरम कहीं की, इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। हाँ, दो उसको निकाल के। आगे नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या तरीका है बात करने का दीदी? क्या आपको दिखा नहीं क्या? मेरा सामान वो मुझसे बिना पूछे यूज कर रही थी। कौन है वो? भाभी है ना तुम्हारी, बड़ी है तुमसे, इस तरह से पेश आते हैं बड़ों के साथ? यही संस्कार दिया हमने तुम्हें? और इयररिंग्स ही है ना, उसने बस यूज किया ना, पहना ही तो है, कौन सा हमेशा के लिए रख लिया अपने पास? इस बात पे न जाने क्या क्या सुना दिया तुमने उसे।
अरे आखिरकार तुम्हारा बचपना खत्म कब होगा? अरे छोटी बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो गई हो। अब तो अपनी आदतें सुधारो। एक छोटी सी चीज के लिए तुमने इतना कुछ सुना दिया अपनी भाभी को, और तुम ये हरकतें करती हो तब। अंगूठी पहन रखी थी उसने, पता है अंगूठी किसने दिया था उसे? उसकी मां ने। उसकी मां नहीं है इस दुनिया में, उसकी मां ने गिफ्ट किया था अंगूठी। स्टिल तुमने मांगा, दे दिया। दूसरे दिन तुमने उसका पर्स ले लिया। मैंने गिफ्ट किया था उसे वो पर्स, ले लिया तुमने, और ये भी बोल दिया कि अब इस पे कोई हक नहीं है आपका, मेरा है ये। अदिति, परमिशन नाम की चीज होती है। किसी से अगर कोई चीज लेते हैं ना तो उससे पूछते हैं कि मैं आपका ये सामान यूज कर रही हूं। आज तुम्हारी भाभी ने तुमसे परमिशन नहीं लिया, तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, और तुम ये हरकतें करती रहती हो हमेशा। बच्ची नहीं रही तुम, अब समझने की कोशिश तो करो। चीजों से ना यादें जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं इंसान के। पापा ने तुम्हें साइकिल दी थी बचपन में, आज भी तुमने उस साइकिल को संभाल के रखा है। एक खरोच तक नहीं आने दी उस साइकिल पे। कोई भी आएगा लेके चला जाएगा उस साइकिल को, क्या तुम लेके जाने दोगी? नहीं ना, क्योंकि वो साइकिल नहीं है, वो यादें हैं। किसी का कोई भी सामान यूज करने से पहले पूछते हैं, परमिशन लेते हैं। बेसिक मैनर्स होते हैं ये। मुझे लगता रहा बच्ची है, चलो छोड़ देते हैं, अब समझ जाएगी, अब समझ जाएगी। पर कब समझोगी तुम? कल को शादी हो जाएगी तुम्हारी, ये हरकतें तुम ससुराल में कर रही होगी। सॉरी भैया। मुझे सॉरी बोल रही हो? हाँ, इतना कुछ करने के बाद सॉरी बोल रही हो? और भी मुझे सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए अपनी भाभी से, माफी मांगनी चाहिए, और अपनी ना जुबान सुधारो। इससे पहले मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं। जाओ जाके बात करो उससे, माफी मांगो। जी। बदतमीज लड़की। भाभी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने पता नहीं कितना उल्टा सीधा बात कर लिया आपसे, कितना कुछ कह दिया, आपसे कितनी बदतमीजी की। मुझे समझना चाहिए। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये हरकतें तो मैं आपके साथ रोज़ करती हूँ, और आज आपने इयररिंग्स ले लिया तो मैंने आपको इतना सुना दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं ना दिल से कभी भी आपको गलत नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरे दिल में आपके लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? मैं खुद में ना सुधार लाने की कोशिश करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कोई नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। आप रो मत प्लीज़ मेरी वजह से।